का जायजा लेने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी फील्ड में उतरे और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और साथ ही अवनीश अवस्थी ने यह साफ कर दिया है कि यूपी में अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी कड़ी सजा उसे मिलेगी। कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने एसीएस गृह से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। हम मौजूद है हजरतगंज में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, हनुमान जयंती का अवसर है, तो यहाँ पर भी दर्शकों, यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो भीड़ है लगी है। और इस समय अवनीश अवस्थी जी के पास सीधे चलते हैं क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं वो भी अधिकारियों से। सर, उत्तर प्रदेश को लेकर अगर कहें तो किस तरह के निर्देश आपकी तरफ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है संज्ञान लेते हुए हमें एडीजी-एलओ और सभी ऑफिसर्स के लिए यह निर्देश दिया है कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं। सभी एडीजीज को, सभी आईजीज को, सभी कमिश्नर्स को और डीएम्स को कहा गया है कि वो लोग अलर्ट होकर पुलिस ऑफिसर्स फुट पेट्रोलिंग जो निर्देश पहले से ही मुख्यमंत्री जी के वो उसका इंश्योर करेंगे। वेस्टर्न यूपी में चूँकि सेंसिटिविटी है तो वहाँ पर विशेष रूप से जहाँ मेरठ में, गाज़ियाबाद में, आगरा की तरफ कई जगह जुलूस अभी चल रहे थे, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है। अलावा बात करें मथुरा की, काशी विश्वनाथ की, तो इन सब शहरों के लिए कुछ विशेष निर्देश? देखिए, अयोध्या में तो मैं खुद गया था अभी, तो वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या जब से राम मंदिर और का निर्माण शुरू हुआ है और जो अभी अस्थाई मंदिर है वहाँ दर्शन हो रहे हैं, तो संख्या लगभग 5 से 10 गुना बढ़ गई है। इसी तरह काशी विश्वनाथ धाम पे 1 जनवरी को 5 लाख लोग एक ही दिन में आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि हर जो हमारे रिलीजियस श्राइन्स हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था का हम पूरा रिव्यू करें। ये रिव्यू हुआ है, सीनियर लेवल पर जो है रिव्यू करके वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल, अतिरिक्त सर्वेलेंस, अतिरिक्त व्यवस्था पूरी की जा रही है जिससे श्रद्धालुओं को कहीं दिक्कत ना हो और हर त्यौहार उत्तर प्रदेश में भव्यता से जो है उसको मनाया जाए। एक आखिरी मैसेज आपसे लेंगे कि अगर कोई किसी अप्रिय घटना के लिए सोचता भी है तो उसके लिए गृह विभाग, पुलिस विभाग क्या चेतावनी देगा, क्या कहेगा वो? देखिए, प्रदेश में कोई भी अपराधी हो, माफिया हो, उस पर 100 दिन का तो अभियान चल ही रहा है। तो कहीं भी कोई गलत करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं भी जो है गलती होगी तो फिर जो कानून का वो है वो दायरा उसको सुनिश्चित किया जाएगा और दंड भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो यहाँ पर हमने अवनीश अवस्थी जी को सुना कि उन्होंने कहा अगर कोई गलत करने का सोचेगा भी तो उसे दंड भी दिया जाएगा। और दूसरी उन्होंने कहा लोग निश्चिंत होकर अपने घरों से बाहर निकले, अपने पर्व को मनाएं, सभी धर्म के लोग अपने पर्व को मनाएं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तो एसीएस होम अवनीश अवस्थी को आपने सुना और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि कहीं पर भी कोई भी अगर माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। सनुज हमारे साथ लगातार बने हुए मेरठ से। सनुज, वहां की तस्वीर बताइए, ताजा अपडेट दीजिए। वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं से कोई खबर है या फिर सब कुछ माहौल ठीक है वहां पर? जी देखिए, यूपी बदल रहा है, मेरठ भी बदल रहा है और यहाँ मेरठ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। रात जिस तरीके से हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम देर रात तक मंदिरों में चले थे, उसके बाद पुलिस सुबह भी अलर्ट यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये शहर का जो सबसे व्यस्तम चौराहा बच्चा पार्क चौराहा है और उस बच्चा पार्क चौराहा की आप तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ पुलिस सुबह से ही अलर्ट मोड में नजर आ रही है। लगातार पुलिस अलग अलग इलाकों में गश्त भी कर रही है और पूरी पैनी नजर रखी जा रही है। चूंकि यहाँ से कुछ दूरी पर ही जो हनुमान मंदिर है वो है और रात वहां पर हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ था और आज एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसको लेकर यहाँ पुलिस को पहले से ही अलर्ट कर दिया है। देखिए, तस्वीरें हमने रात देखी है कि दिल्ली में जिस तरीके से बवाल हो रहा था और जिस तरीके से वहां पर अराजकता देखने को मिली, लेकिन उससे ठीक 60 किलोमीटर दूरी पर यदि मेरठ की तस्वीर की बात करें तो मेरठ पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आया, जिसे असलियत में कहते हैं कि कानून का राज है, सरकार की शक्ति है। और उस शक्ति का पूरा असर दिखाई दिया कि दिल्ली में बवाल और बवाल के बाद माहौल बदलने की कोशिश की गई, लेकिन यूपी में कहीं कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई। लोग आराम से मंदिर आ जा रहे थे, आराम से पूजा अर्चना कर रहे थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, ऐसी ही सरकार होनी चाहिए और ऐसा ही पुलिस का राज भी होना चाहिए कि जब अपराधी कोई अपराध करने से 100 बार पहले सोचे। कई बार हमने ऐसा देखा है, अगर 2017 से पहले की यदि हम बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि कहीं पर कोई बड़ी घटना हो जाती थी तो उसके बाद कई जगह धार्मिक आयोजन या तो रोक दिए जाते थे या उनकी परमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में बवाल कर रहे थे,
जो आरोपी लोग थे और जो माहौल खराब करने वाले लोग थे, लेकिन मेरठ में उसका कोई असर नहीं दिखाया। पुलिस अलर्ट थी पूरी तरीके से, मंदिरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन ना तो किसी के चेहरे पर कोई तनाव था, ना किसी के चेहरे पर कोई दिक्कत थी। जो भक्त थे वो देर रात तक हनुमान मंदिर में देर रात 2 बजे तक श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना जारी रहा। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें भी लगी रही, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ज्यादातर लोगों को पता था कि दिल्ली में घटना हो गई, लेकिन दिल्ली की घटना को बिल्कुल सनोज, और देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, ये साफ जाहिर है कि हर कोई पहले से तैयार है इसके लिए और किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, इसका पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। आप तमाम सहयोगी बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।